नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने हर जगह पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से हर पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। चलो जी आ गया जय, नवा मुद्दा आ गया जय है। पहले तुम्हारी बारी थी, अब हमारी बारी है। नजमा ने जो है सरवर फैमिली को ललकारा। गुलाम फैमिली और सरवर फैमिली जनाब मैदान जंग इनका शुरू हो चुका है, और माँ के एक्स हस्बैंड की भी बातें लाऊंगी। अब इंतज़ार करो, पहले हमें तुमने गंदा किया था, अब हमारी बारी है। ये धमकी दी है नजमा ने। और ये कज़न आपस में एक दूसरे को जो है बोल रहे हैं और एक दूसरे के पोल पट्टे खोल रहे हैं। तो वहाँ पे फिर 2-4 और भी रिएक्शन आए हैं, जिसके साथ अभी फ़िलहाल मैं शहबाज़ का जो है रिएक्शन आप लोगों के साथ वो ऐड करूँगी। उसने कहा मेरा बचपन तो ख़राब था, मेरा बचपन ख़राब था, लेकिन किसने किया ये भी बताओ। हाय, किन्ने कितना तेरा बचपन ख़राब, गुनेया कुनेया है। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है मैं तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करोगी? बताओ ना, ये अहमद कौन है, बताओ ये फलाना कौन है, ये नज़ीर कौन है, ये बशीर कौन है, ये फलाना कौन है, ये गफूर कौन है? भाई इतने लंबे चौड़े पटे खोल के रखे हुए हैं, और इनके पापों के जो है लिस्ट बना के तकरीबन शहबाज ने लगा दी है। वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा जी, नजमा फातिमा शहबाज वालों की हो चुकी है लड़ाई, और इन्हें माँ की सपोर्ट महंगी पड़ गई। माँ की सपोर्ट करना महंगी पड़ गई। इन लोगों ने अपनी वालदा के लिए आवाज़ उठाई थी कि हमारी वालदा को बिलावजह गालियाँ दे रहे हैं। औरतें बैठती हैं अम्मा के साथ, उन्होंने, हमारी वालदा ने भी बात शेयर कर दी कि भाई मेरे हस्बैंड ने तो मेरे नाम जो है घर कर दिया, क्या तुम्हारे नाम किया है? तो उसने कहा नहीं, वैसे ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो है कहते हैं ये बात शुरू हुई है। लेकिन अम्मा का जब हमने बयान सुना था तो उन्होंने कहा था कि ये मुझे कब से कह रहे हैं, जब जब ये आ रहे थे यहाँ पे तो मैं उन्हें कहती थी ये बात को टाल देते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं ये भी बात कर रहे हैं कि बाबा की डिमांड है कि मेरे साथ रहो, तो वो कहाँ रखेंगे, किधर रखेंगे? वो रहेंगे तो रहेगी ना, वो तो रहते ही उधर हैं सऊदिया में, और उल्टा जाके मजीद पैसे जो है चढ़ा देते हैं, कर्जों की पंड जो है सर पे चढ़ा देते हैं, फिर भर के फिर वापस उनको आना पड़ता है, जान जोखों में डाल देते हैं। मतलब बीमार शिमार रहता है बुढ़ापे में, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है तो वहाँ पे भी नहीं लेके जाते। खैर, यहाँ पे पहले तो शहबाज ने नजमा की वीडियो देखी, और उसके फ़ौरन बाद जो है कहते हैं बिगेस्ट लीक ऑफ हिस्ट्री आफ्टर पनामा लीक। पनामा लीक के बाद जो है ये बड़ी जो है लीको लीक हो रही है फैमिली। ठीक है जी, कहा अहमद मदीना वाला लीक, रशीद मदीना वाला लीक, कबाबी लीक, मदीना तैयबा मार्केट लीक, आशिकी 1 2 3 4 5 मैनी मोर लीक। ओ माय गॉड। सोना हड़पना वाली फैमिली लीक, ज़मीन हड़पने वाली फैमिली लीक, ये गुलाम फैमिली के बारे में कह रहे हैं। ठीक है जी, मदीना पुलिस स्टेशन लीक, सलीम कारपेंटर लीक, सलीम कारपेंटर लीक, मामू का बेटा लीक, ओह माय गॉड, मामू का बेटा लीक, मियाँ साहब ड्राइवर लीक, एंड मैनी मोर। अभी कुछ लीक बाकी हैं जिनका नाम नहीं ले सकता। ओ माय गॉड, हले हो रही है ने कुन्या को सुनया है, सारे लीको लीक होए फिर रहे हो। खैर तो है ना, तो एक दूसरे को लीको लीक कर रहे हैं। शर्म करो बदतमीजो, किन कामों में पड़ गए हो तुम लोग, लीको लीक कर रहे हो। यकीन मनो ये बड़ी बाजी वाला मुद्दा तो जीवन निकल के लगता है, जो आई सी है चीज़ा लेके बाद चौथी भी लीको लीक हो गई सी। खैर, यहाँ पे कोई बंदा नहीं बचया भाई जेड़ा लीको लीक ना हो। सालो तुम लोगों की फैमिली में कोई शरीफ भी है? सारे लीको लीक हो। हर बंदे का कोई ना कोई जो है रोला मसला फड्डा लेके आए जा रहे हो, मुक ही नहीं रहा। आज मैं तुझे लीक करता हूँ, कहता मैं तुझे लीक करता हूँ। भाई अब आई है इनकी अम्मा पे बात, तो शहबाज और फातिमा तो कभी भी नहीं रुकने वाले। वैसे इन पे खुद पे बात आए, बोलने तो ठीक है, ना बोलें तो ना बोलें।
लेकिन यहाँ पे बात हुई है माँ की, तो ये अब अपनी वालदा की सपोर्ट में आ गए हैं। एक सुतेली माँ और सुतेले बच्चे, वो भी आप लोगों ने देख लिए, वो कहते हैं खबरदार हमारे अब्बा से तुमने अपने हैक मेहर वाला घर लेने की कोशिश की तो ये हमारा घर है, हमारी भैया को मिलेगा। और दूसरी फैमिली करके खबरदार हमारी अम्मा को जो है तुम लोगों ने छेड़ा तो, और अम्मा को घर भी मिल गया, हम खुश हैं। तो वो माँ के घर पे भी खुश हैं, अम्मा के साथ भी खुश हैं। हालांकि ना अम्मा उनको उनके साथ रह रही है, ना कोई बात ना चीज, दूर परे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अम्मा आके इनके सर पे भी हाथ रखती हैं, मिलती जुलती भी मुलाकातें भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे फिर डबल डबल रिश्ते भी हैं। उसके बावजूद एक साइड पे अम्मा की तजलील की जा रही है, उसकी सुतेली औलादें जो है तजलील कर रही हैं, और एक सुतेली औलादें जो हैं वो माँ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खैर यहाँ पे मैं खुलासा करूँगी, नजमा की जनाब वीडियो आई है और उस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे जनाब बात करेंगे, तुम्हारी माँ ने आग लगाई और 2 बहनों को लड़वा दिया, नजमा कहती है, और अब तुम्हारी माँ ने आग लगाई, अम्मा अब्बा को जुदा करवा दिया। ना ना ना, यहाँ पे जो मामला है ना, ये अम्मा का है ही नहीं, यहाँ पे मामला ही अब्बा का है, ना उस अम्मा का है ना इस अम्मा का है, ठीक है ना। यहाँ पे नीयतों को मुराद होती है, उन्होंने देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। ना वो बाबा ना वो वहाँ रख सकते हैं बीवी को, अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ के बारे में भी कह रहे थे अपनी वीडियो में, देखो मैं यहाँ पे आके रहता तो हूँ, चलो जो नसीब होगा मिल जाएगी, कहीं से रोटी तो खा लेंगे, ये बोल रहे थे। लेकिन मैं सितारा के घर नहीं रहूँगा, मतलब तू भी मेरे नाल बुढ़ापे च जलील हो, ये इशारा था उनका अपनी बेगम के लिए। तो यहाँ पे ये कहती हैं कि भाई पहले तुम्हारी माँ ने आग लगाई, 2 बहनों को जुदा करवाया, लड़वाया, अब तुम्हारी माँ ने आग लगाई, अब्बा अम्मा को जुदा करवा दिया, अब मैं तुम लोगों के राज खोलूँगी, जितने छुपे रुस्तम तेरे भाई हैं ना, उनके किस्से सुनाऊंगी। अब तुम मेरी सास और मुझे लड़वाओगी। नजमा कहती है फातिमा ने बात की थी ना कि तुम तो ताले लगा देती थी, अम्मा जो है वो उसको कितना जलील होना पड़ता था। एक दफ़ा सलमा और अम्मा जो है कराची चले गए थे, तो जितना जलालत उन्होंने देखी थी, क्योंकि तुम लड़ाकी थी, तुम खाने पीने की चीज़ें भी नहीं देती थी, तो उस चीज़ को नजमा कह रही है कि तुम मेरी सास और मुझे लड़ाओगी। मुझे लोग कहते हैं तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगी है। पहले तो एक्सीडेंट के बारे में बताया, फिर हाथ दिखा रही थी जिसपे ज़ख्म थे, हाथ सूजा हुआ था, तो कहती है ये देखो ये मेहंदी लगी हुई है, देख लो भाई अगर कहते हो तो। मेरा पुराना कुछ व्लॉग था वो डाला है और उसमें मेरे हाथों में ज़रूर मेहंदी लगी हुई है। बाकी कहती है सब मेरे पे वीडियो बना रहे हैं, धड़ाधड़ बना रहे हैं। आपा आ चुकी हैं जी। आपा किसको कहते हैं? फातिमा को। आपा को तो जवाब दूंगी मैं, ये खुद नीचे गिरे हुए हैं, हमें भी गिरा हुआ बना रहे हैं। ये पहले हस्बैंड था, वो बोल रहा था हमें, अब आ गई है बीवी, ये धड़ाधड़ बोलने लग गई है। देखें जी, ये हमको बोलती है, बुरा भला बोलती है। अब आपा तुम भी आ गई हो। अच्छा, फिर कहती हैं आपा मैंने कभी ताला नहीं लगाया, न ज़बान को न घर को, समझ आई? बस ज़बान वाला मैंने आप ही बोल दिया। कहती है मैंने कभी ताला नहीं लगाया था। और अम्मा ने कभी एक बार आके वीडियो में साफ बोला था कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हुण अम्मा भी की करे, अम्मा गल कर पैंदी है, फिर बाद जिहड़ा है अम्मा को फंसा देते हो सालो। खैर ये तो वाकया जो तालों वाला है तो वो तो सबके सामने ही हुआ होगा ना, मामलात तो चले थे, मसले मसाइल तो चले थे, तो ही यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आके इस मामले में बात की थी। खैर यहाँ पे फिर वो आपके सामने क्या कहती है, अब जब रिश्ता अच्छा हो गया आप लोगों का, अब सही चल रहा था, तो अम्मा आके वीडियो में क्या बोलती कि नहीं नहीं ये तो ताले लगाती थी, ये जलील करती थी, ये कोटती भी सी, मारती भी सी, ना करती सी, टिंग करती सी। अब अम्मा क्या कहती? कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसके बाद जो है कहते हैं कि अम्मा ने तो आके मेरी सपोर्ट में बोला था कि नजमा ने कभी ऐसा नहीं किया था। बाकी अम्मी की किस्मत थी, उनका निकाह होना था मेरे अब्बा के साथ, वो हो गया। अब आपा बड़ी है तो कहती मुझे कि मैं
सितारा के खिलाफ अब आपा पड़ी है, मतलब अब आपा मेरे पीछे पड़ी है कि मैं सितारा के खिलाफ हो जाऊं, ये मुझे उकसाती है, और अम्मा के भी खिलाफ हो जाऊं, ये हम लोगों को लड़वाना चाहते हैं। जब आप लोगों को पता है कि ये लोग हमें लड़वाना चाहते हैं तो फिर ऐसी वैसी स्टेटमेंट क्यों देना, फिर ऐसे वैसे लोगों को क्यों टंगना कम्युनिटी पे कि फिर उनको तकलीफ हो, फिर ऐसी वैसी क्यों टोंटिंगबाजी करनी। आप लोगों को गुरेज करना चाहिए था। ये जो क्या कमांड कहते हैं, कमांड है, वो जो कमांड पकड़नी होती है वो आपके हाथ में थी। आप बड़ी बहू हैं, बेटी हैं, आपको चाहिए था जैसे ये सारा कुछ हो रहा था आप बैलेंस में रह के सब कुछ शटअप कर लेती, लेकिन आप तो खुद जज्बात में आ गई और इन्ना कुछ बोल छड़िया। फिर तुसी भुल भी जाते हो। मैं तो कहनी हूँ बादाम शदाम खाया करो ताकि ना आपका हाफजा दिमाग का सही रहे, बातें भूल जाती हैं आप। खैर कहती है ये आपा आ गई है हमें लड़वाने के लिए, अम्मा और सितारा से। और बाकी ये मुझे नहीं है पता कि अम्मा ने वाकई इंश्योरेंस करवाई हुई है। मतलब फातिमा ने रिवील किया ना कि अम्मा ने जो है फौजिया की शादी के हवाले से कोई इंश्योरेंस करवाई थी, तो भाई उसकी शादी पे मिलेगी। तो इस हवाले से ये कह रही है कि भाई मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये करवाई थी या नहीं करवाई थी। बाकी पहले ज़रूर करवाई थी जब चाचू फौत हुए थे, इस तरह से कुछ कह रही थी यासीन अंकल के बारे में, कि वो जब फौत हुए या उनके फौत होने से पहले एक पॉलिसी करवाई थी, फिर उसका टाइम जब हो गया तो फिर इनको मिली थी, फिर वो मिल गई थी। और ये नहीं पता कितने पैसे मिले थे, लेकिन अम्मा को वो पैसे ज़रूर मिल गए थे। बाकी हमारी दादी भी बहुत कुछ अपनी मतलब पोतियों के लिए करती रहती थी, हम सब के लिए किया, तुम लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया और बहुत सारा सोना बनाया तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा रिश्ता भी करवाया। ये फातिमा को कहे तेरे लिए सोना भी बनाया था, तेरे लिए रिश्ता भी किया था। फिर कहती हो अम्मा सामान भेजती थी तो भर भर के भेजती थी, तो हमारी दादी भी तो बहुत कुछ भेजती थी। फिर उनकी बहुएं उनके साथ ये हालात करती थी। सोचने वाली बात है ना, अगर अम्मा इतना कुछ करती थी तो अम्मा की इज्जत भी होती होगी ना, मतलब अम्मा की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करती होंगी बहुएं। खैर यहाँ पे ये कहती है हमारी दादी भी तो करती थी। अच्छा ये इस तरह के जो मतलब सवाल गंदम जवाब चना वो समझ नहीं आता मुझे, ये किस तरह से मतलब बोलते हैं। खैर कहती हैं हम वो सारा सामान आपके पास भेजती थी, मतलब वो जो सामान था दादी हमारी जो थी बजाय हमें देने के वो आप लोगों को भर भर के देती थी। गोल्ड भी तुम लोगों को दिया और मार्केट भी आपके पास है। नजमा का कहना है कि मार्केट जो मतलब दुकानें हैं वो भी सारी तुम लोगों के पास है, गोल्ड भी तुम लोगों के पास था। और मार्केट का मतलब वो होता है कि बहुत अहम चीज़ कि भाई एक अहम दुकानें शुकानें जो हैं वो तुम लोगों के नाम आई हैं। हर चीज़ कहती है आपके पास है, हमने कभी नहीं मांगी तुम्हारे से। बाकी दादी भी बहुत करके गई हैं, अम्मा ने तो नहीं बताया, तुमने आके बता दिया इंश्योरेंस का। इतना सामान खा गए तुम लोग तुम शुरू से ही हसद करती थी भाई, उसके तो बचपन को पछाड़ डाला नजमा ने कहा बचपन में तू बड़ा तंग करती थी। ये फातिमा को बोल रही है, डीडी वाली फातिमा को, अपनी वाली को नहीं। अपनी वाली को कौन कहता है कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे जो है कहती है बचपन में तूने बड़ा तंग किया था। कहती है बकरियों की मेंगनियां किसी के सालन में डाल कैसे कैसे पोल पट्टे घोल रहे हैं बदतमीज, बकरियों की मेंगनियों की बातें कर रही है यार कि भाई बकरियों अब मुझे नहीं पता किसके सालन में डाला, या सच भी है या झूठ है अल्लाह जाने। कहती है बकरियों की मेंगनियां सालन में डाल देना और किसी के सालन में नमक ज़्यादा डाल देना, किसी की कोई खूबसूरत बेलें लगी होती थी वो काट देना, ये इस तरह से थी। और तेरी जो सारी हरकतें हैं ना हमें सारी याद है, तेरे बचपन की सारी बदतमीजी वाली बातें हमें याद हैं। कहती है तुम्हारे हस्बैंड हमें चोर बनाते हैं कि कंबल चोर, तो तुम भी आओ बताओ सालगिरह पे क्या हुआ था, चोरी जो हुई थी वो क्या हुई थी ये भी बताना, इसका सच बता। और फिर सऊदिया जब जो है तुमने रंग रलियां मनाई थी सऊदिया में, यार ये सऊदिया में सालो तुम लोग ये काम करने गए हो हैं कि मतलब कि कराची है गांव है सऊदिया है तुसी सारे यही काम करते हो और कोई काम नहीं, एडे वेले मस्टंडे मतलब
कौन हो यार तुम लोग? इतना गंद, इतना गंद, ओए होए होए होए। तोबा 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 तोबा। पहले डीडी ने हफ्ता ट्रेंड चलाया कि नजमा की वॉइस रिकॉर्ड। डीडी ने तो बड़ा सा है बदतमीज। पिछले हफ्ते वो ये ट्रेंड लेके बैठा था कि किसी को ये कैसेट में आवाज़ भर के देती थी उस ज़माने में। लव लेटर जो है वॉइस की सूरत में जाते थे, कैसेट की सूरत में। तो कैसेट किसी ने रास्ते में क्या सुननी है, ये देती थी आगे, फिर वो बंदा रिसीव कर लेता था। अब वो हो गया अल्लाह मौक। कहते वो बंदा हो गया फौत, उसका सामान आया वापस गांव। उसके देहात वालों ने सब ने उठा उठा के वो सुनी पर्सनल बातें। अल्लाह तो इसलिए कहते हैं बंदा ऐसी हरकत ना ही करे हैं। वो वापस आ गए खत लव लेटर, और वो जो है कहते हैं अब गांव वाले सुनते हैं और फिर वो आवाज़ पहचान लेते हैं कि ये फलां बंदी है। ओए होए होए, इतनी पर्सनल चीज़ें। खैर यहाँ पे अब ये नजमा जो है अब इनकी रंग रंग रलियाँ जो है ले आई है फातिमा वालों की। बेशक अब गुस्से में ले आई है या सच में है, ये अल्लाह बेहतर जाने। खैर कहती है कि बताओ सच अपना भी बताओ ना। क्यों मासूम लोगों की ज़िंदगी ख़राब की तुमने, और अब हम तुम बोलती रहोगी, अब हम क्या चुप बैठे रहेंगे? सालगिरह का सच बताओ, लिफाफे का सच बताओ, 10,000 का सच बताओ। रोला की है बदतमीज़ो, सालगिरह वाला की मसला है, दसो ना ज़रा क्या हुआ था कश्तियों में? सब वो अगले दिन भी कह रही थी वो जो कश्ती में जहाज़ में क्या मतलब इस तरह बोर्ड पे हुई थी सालगिरह, फिर ऐसा हुआ था फिर वैसा हुआ था, उसका सच बताओ। पता नहीं होने ये क्या पूछ रही है, क्या बता रही है, चोरी की भी बातें कर रही है, 10,000 की भी। कहती है 3 बातों का जवाब दे दो और फिर मैं बताऊंगी। इन बातों का जवाब दे दो फिर मैं बताऊंगी किसने मुझे बताया। बाकी रही कंबल चोरी की बात, तो मेरा घर खुला है, आके देख लो, सब कुछ पड़ा है। भाई कंबल की जो बात है ना, कंबल ना, और सितारा की ऑडियंस ने एक व्लॉगर है उसके घर से देख लिए थे, पकड़ भी लिए थे। खैर उस टाइम मैं इतना ब्रीक भी नहीं सही, दूसरों को तो नहीं देख रही थी, हमारी ज़रा कुछ अपनी वो चीज़ें चल रही थी, मसले मसाइल, हेटर सपोर्टर लड़ाइयाँ, बड़ा वो उस टाइम पीक पे मुद्दा था जब ये सलमा सितारा वाला, उस टाइम की बात है। तो ऑडियंस ने हमें पिक्चरें भेजी थी कि भाई ये सितारा के घर हमने कंबल देखे थे, अब फलां एक व्लॉगर है उसके घर में ये कंबल पड़े हैं। बाकी जाहिर सी बात है जो भी जाता है वो खाली हाथ तो आता नहीं है, सितारा कुछ ना कुछ दे के भेजती हैं। खैर कहती हैं तुम्हारे बचपन से ऐसी, तुम बचपन से ऐसी थी कि इसको जो चीज़ ना मिलती उसे ये फिर ख़राब कर देती थी कि अगर ये मेरी नहीं ना, ये तेरी भी नहीं, तो ये ख़राब कर देती थी। और अब इसने घर भी ख़राब किया तुम्हारी। यार देखो घर खराब करने की जो बातें कर रहे हैं ना, एक बात तो ये कि उस बंदे जिस बंदे के साथ इसका निकाह हुआ था उसके साथ तो शादी हो ही नहीं सकती, कागज़ों में वो बहन भाई थे, सीधी जी गल है, ठीक है। बाकी जो है डीडी अलग कहानियाँ सुनाता है, आशा अलग कहानियाँ सुनाती है, समझ से बाहर है सारी कहानियाँ कि ये चल क्या रहा है। लेकिन जो भी चल रहा है ये बड़ा ख़राब चल रहा है, तुम लोग बहुत गंद कर रहे हो फ़िलहाल। मतलब एक चीज़ तो है कि आपकी बहन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उसके बच्चे को ही देख लो, वो 1.5 साल अपने पास, 2.25 साल रख के भी कहती है प्यो ते गया नहीं बदलिया, नहीं बदलिया ते नहीं बदलिया, मेरे से सेट नहीं होता है, ये तो बाप की तरह है, ये जो चीज़ें मांगता है, जो मेरे साथ ये करके गया है, बार बार कहती इसने जो मेरे साथ किया है मैं बता नहीं सकती। मतलब यार आप तुम किसके लिए कह रही हो? एक बच्चे के लिए कह रही हो कि क्या मेरे साथ करके गया है? लोगों को इशारे कौन से दे रही हो? और फिर वो ऐसी चीज़ें मांगता है, इसके बाप तो मुहैया कर सकता था, मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती थी। मतलब अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। खैर कहती है कि एक दफ़ा ये फातिमा जो है किसी की शादी पे गई तो अली के पापा करके बोल रही थी। अच्छा जी, इस बात की भी शहबाज ने वजाहत दी है, उसने कहा वो मेरी शादी थी, तो हम लोग सऊदीया रहते थे तो वहाँ पे बच्चे का नाम लेके जो है पुकारा जाता है, तो इसलिए वो बोलती थी। बाकी जो है उसने कहा कि नाम से हम लोग नहीं बुलाते होते कज़नों को। अच्छा उसके बाद जो कहती है ये शादी किसी पे गए थे फंक्शन पे, और उन्होंने जो है इनको निकाल दिया वहाँ से, ये बेइज्जत होके निकले थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे थे और लोग कह रहे थे कि यार ये तो शादीशुदा है और उसके वो फलानी जो है उसको अली के पापा करके बुला रही है, और ये जो है औरतों के फंक्शन में बैठा है डीडी। तो फिर इन लोगों को उन्होंने निकाल दिया था। बड़ी आई मक्कार लड़वाने वाली मेरी सास और मुझे
ये नजमा कहती है फातिमा को कि तुम बड़ी आई हमें लड़वाने वाली मक्कार, हम नहीं, मतलब हमें तुम लड़वा रही हो सास और उसको। यार सास की तो कदर आपने भी नहीं की ना, आपको भी तो लिहाज नहीं है ना। गुस्सा तुम लोगों का हर बार आंखों से भी ऊपर होता है, पता नहीं सर से भी ऊपर होता है। खैर यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे बाप ने तुमसे बोलना बंद कर दिया था, बता ना अपना, इतने महीने तेरे से नहीं बोला था। अपने भाई का घर खराब पहले भी किया, अब फिर करने लगी थी, अब फिर बचाती फिर रही हो अपने भाई का घर। भाई की वॉइस निकली है सितारा के खिलाफ, वो सऊदिया से डिपोर्ट होके आया, ठीक है। और उसके बाद जो है तेरा भाई फंड खाता है, तेरे भाई के सच बताओ तुम। अब मैं भी सारे पोल पट्टे निकालूंगी, बड़ी आई मेरी सास और मुझे लड़वाने वाली। तेरी माँ ने सलमा को कहा वीडियो डालो, सारी ज़िंदगी कज़न को लूट के खा लिया तुम लोगों ने। ये जो फौत हो गए हैं भाई उसके बारे में बता रही है कि भाई वो छोटा सा था, तुम लोगों के घर आया, तेरा अब्बा रस्सियों से कूटता था, बचपन में उससे जुल्म करवा के काम करवाता था, मारते थे, और उसके बाद जो है तुम लोगों ने बहुत लूटा है। वो छोटा सा बच्चा था, रस्सियों से बांध देता था तुम्हारा अब्बा, हर तरह से उससे मजदूरी करवाई। ये मजदूरी उन्होंने अपने बच्चों से क्यों नहीं करवाई, ऐसा चढ़ा ले गल है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि सारी ज़िंदगी उस बंदे से काम करवाया, और अगर उससे छोटी सी कोई गलती होती थी तो रस्सियों से इसका बाप बांध देता था। सरवर की बात कर रही हैं ये, फातिमा के वालिद की, ठीक है जी। फिर कहती कि फिर ये दोनों गए, बीबी बीबी का इशारा दिया कि ये दोनों गए, फिर उनको भी तुम लोगों ने खूब लूटा। तो उसके बारे में भी शहबाज ने वजाहत की और उसने कहा कि देखें जहाँ ये काम करता था वो लोग इसके साथ सही सलूक नहीं करते थे, ये भूखा प्यासा रहता था, एक झोपड़ पट्टे में उन्होंने रखा हुआ था, बहुत तंग था, पैसा भी नहीं मिलता था। फिर ये हमारे पास आके आस पास कोई काम मिला था तो वहाँ पे ये काम करता था, उसने इसकी भी वजाहत की। खैर उसके बाद जो है कहती है कि तुम्हारी माँ ने घर ख़राब किया और पैकेज की बात करती हो। देखो तुम्हारे भाई ने खुद नजमा, तुम्हारे भाई ने खुद आके एक्सेप्ट की थी ये बात, खुद आके एक्सेप्ट की थी और बोला था अपने मुंह से, हमें आज भी वो बात याद है, और वो हंस रहा था। अरे भाई बड़े 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 थंबनेल, कैची थंबनेल लगाती है ये, मतलब वो सितारा की बात कर रहा था। तो खैर मैंने तो सुन लिया था, एक दफ़ा वो बहन को समझा रही थी ऐसे थंबनेल लगाया करो, ऐसे जो है वीडियो बनाया करो। तो मैंने कहा क्यों ना पहली ट्राई इसी पे ही की जाए भाभी जान, इसी पे ही वीडियो डाल दो। अरे अभी नहीं डाली, भाभी ने कहा नेट पैकेज नहीं है। अरे क्या यार, वायरल हो क्या, मतलब फेस रिवील भी उसने कर दिया, जिसकी वजह से इनके घर में लड़ाई रहती थी। उसका हस्बैंड कहता था कि ना रिवील करो फेस। अच्छा जी, फिर ये बातें और भी खुली कि सलमा आपा जो हैं वो अपने कज़नों के सामने भी नहीं आया करती थी, वो शराई पर्दा करती थी। तो शराई पर्दा करने वाली औरत मुंह खोल के आ जाए और फिर वो मुंह भी ऐसा खोले कि इल्ज़ाम लगाए, डायरेक्ट आके मुंह खोल के इल्ज़ाम लगाए, तो सोचने वाली बात है कि भाई कितनी शराफत छुपी हुई थी अंदर। खैर पैकेज वाली बात आपके भाई ने खुद बताई हुई है नजमा मोहतरमा, अब आप मुकरती हैं मुकरती रहें। और बाकी रही कहती है कि सलमा से जो है हम लोगों ने पूछा था तो उसने कहा था तुम जो दिल करे करो, मैं जो है तुम लोगों के मुद्दे में नहीं आने वाली। तो बाकी तुम कहती हो कि उठाओ कसम, तुम्हारी माँ के मुल्तान के किस्से मशहूर हैं, तुम्हारी माँ की लगाई आग है और सलमा सितारा को लड़वा दिया, अब मियाँ बीवी को तुम्हारी माँ ने लड़वा दिया। तुमने हक महर लिया है क्या, तेरे नाम भी जो है हक महर क्या तूने लिया है? अब जैसा मुंह वैसी थप्पड़ मारूंगी, वैसी मतलब चपेट मारूंगी। देखो अगर वो मांग रही है ना तो उसकी देवरानी जो है उनको मिला है, बाकी औरतें भी ले लेती होती हैं टाइम से। अगर वो लेना भी चाह रही हैं और उसे पता भी है कि इनके बच्चों का क्या बिहेवियर है मेरे साथ, किस तरह से इनका बिहेव होता है, जैसे कि अब बाबा जी पिछले दिनों, जैसे कि आपने खुद बोला कि तुम्हारी माँ ने वीडियो भी बनवा के भेज दी और फिर पिछले दिनों शबात ने डाली हुई थी, और आप खुद भी कह रही थी, आपके बाबा भी कह रहे थे कि हो सकता है मेरा ये आखिरी सफ़र हो, अल्लाह ना करे कुछ हो भी जाता है, ज़िंदगी मौत का पता नहीं, पहले मैं या तू, कोई पता नहीं है। अगर वो मांग रही है, अगर उस वाकई बाबे की नीयत है देने की तो दे दे, आपको काहे की तकलीफ है, दे दे, इसमें क्या है। तो यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि आप लोग खुद ही अब्बा को सिखा रहे हैं कि खबरदार दिया
कहती हैं कि इसकी माँ के मुल्तान के भी किस्से भाई बोले आई, अल्लाह माफ़ करे। और उसके बाद जो है कहती हैं रिश्तेदारों की कहानियाँ, मोरी वाली कहानियाँ, चाची अजरा की मोरी वाला है चाचा मोरी मैंने बिल्लू मोरी वाली एक वीडियो बनाई थी, सब्जी मैंने लगाई हुई थी, याद है किसी को, फनी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अपना नाम रखा था बिल्लू मोरी अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को लेके आऊँगी और उनको सबको गंदा करूँगी। नजमा ने वार्निंग दी है और कहा है वो तुम्हारी मोरी वाले रिश्तेदार, तुम्हारी चाची अजरा, कहानियाँ। एक सैयदा की बात कर रही थी कि सैयद बीबी थी, उनके पास तुम लोगों का क्यों आना जाना था, मतलब ये कहना चाह रही थी तवीज़ गंडे करते हो, ये कहना चाह रही थी। तो भाई अगर जो सैयद है तो वो ऐसे वैसे नहीं देते होते तावीज़, वो सिर्फ दुआ देते हैं। तो ये बात याद रखें। आप पुट्ठी सीधी बातें कर रही हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना ही करें तो अच्छा है। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि मैं सबकी आके रोज़ कहानियाँ बताऊँगी। बाकी जो है कौन लगाता है ताले, मैंने नहीं लगाया सास को, मतलब सास के लिए ताले नहीं लगाए थे, मेरी हिम्मत नहीं है ताला लगाऊँ। खाने पीने वाली चीज़ को भी कोई ताला लगाता है। और बाकी मुच्छड़ के साथ क्या किया, हमारी फैमिली में आग लगाते हो, सारा कुछ गंद जो है तुम लोग करते हो और हम सबको जुदा करवा रहे हो। और तुमने क्यों नहीं कसम खाई? मुझे तो कहती हो कि नजमा कहती है मुझे क्या पता क्या सच है क्या झूठ है, मुझे क्या पता। तो तुमने कसम क्यों नहीं खाई कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, सितारा सच्ची है या सलमा सच्ची है, तुम भी बता देती। तो भाई यही वाली स्टेटमेंट जो आपने दी थी अपनी नंद के लिए, तो यही स्टेटमेंट इन्होंने भी दी थी कि भाई हमें नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है जी, ये सब रिश्तेदारों ने यही वाली स्टेटमेंट दी थी। खैर उसके बाद जो है कहती है कि सब्जी वालों का घर खराब किया, दूसरों की आशिकियाँ लगवाना, फिर भड़वत खाना, गंदा करके रख दिया है। एक एक बात का पता है। सऊदिया में जो काम किया, तेरी बहन की भी सारी कहानियां हैं। कितने लोगों से पैसा लूटा और कारें वगैरह आती थीं, वो मैं सारा बताऊंगी। तो यहाँ पे तुम लोग ना एक दूसरे पे सवाल नहीं उठा रहे, तुम लोग सवाल उठा रहे हो गुलाम और सरवर की परवरिश पे उठा रहे हो, ये याद रखना। क्योंकि वहाँ पे तुम अकेली मस्टंडियाँ नहीं फिर रही थी, वहाँ पे तुम लोगों के वालिदैन, तुम्हारे भाई वहाँ पे मौजूद थे, और फिर तुम लोग ये हरकतें करते फिर रहे हो। अगर किसी एक ने किया तो फिर दूसरे ने भी किया, और ऐसी हरकतें करते रहो तुम लोग। तुम लोग क्या 2 नंबर काम पे गई हुई थी या वहाँ पे अपना रोजी रोटी कमा रहे थे मजदूरी करके? किया क्या है तुम लोगों ने? हद नहीं है यार, अजीब लोग। ये हर दूसरे दिन एक दूसरे की कहानियां तुम लोग सारे लेके बैठे होते हो, गंद घोल रहे होते हो, और जो देखने वाली पब्लिक है वो कह रही होती है यार ये तो सितारा के रिश्तेदार है। अजीब लोग हैं यार ये लोग, क्या क्या मतलब बातें सुन के ही दिल खराब होता है। कहती है मेरा बाप जब बीमार था, इसकी माँ ने वीडियो बना के फ़ौरन शहबाज को भेजी और फिर उसके बाद उसने फ़ौरन जो है यूट्यूब पे लगा दी। अम्मा यहाँ पे थी उस टाइम, और ये भी ना सोचा कि उस टाइम अम्मा और सितारा की ट्रोलिंग होगी, लोग गालियाँ देंगे, और दी भी थी। क्योंकि लोग फिर यही कहते हैं, तंज करते हैं कि बीवी इधर बैठी है और हस्बैंड जो है उधर बीमार पड़ा है, तो उस टाइम भी तुम लोगों ने ही आग लगाई थी। देखो आग तो हर एक ने लगाई है ना। फिर यहाँ पे तुम लोग एक दूसरे की जो बातें निकालती हो ना, तो फिर इससे वजाहत होती है कि सितारा इनोसेंट है, उसकी वालदा भी। बीच में आग तुम लोग लगाते हो, तुम लोग सारी खराबियाँ करते हो, जितने भी हो सब। उसमें अकबर की फैमिली हो गई, अनवर की हो गई, उसमें ये क्या नाम है सरवर की हो गई, गुलाम की हो गई। नंबर 1 पे तो फिलहाल अभी गुलाम की जा रही है, क्योंकि स्ट्रोलिंग स्टार्ट उन्होंने की है। बुरा भला बैक पे तो जो होता होगा, लेकिन फ्रंट पे जो आके बोला है ना, वो कुछ ज़्यादा ही बोल गए हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है वो नज़र नहीं आया तुम लोगों को, वो भी नज़र आना चाहिए था। आग लगाते हो तुम लोग, किसी की बीवी को भगाना हो, किसी की तलाक करवाना हो। अब तेरी माँ के एक्स हस्बैंड को भी लेके आऊँगी, अब इंतज़ार करना, तुमने हमें गंदा किया, अब तुम्हारी बारी है। ये इन्होंने इनको जवाब दिया है। फिर उसके बाद जो है मेरा बचपन ख़राब किसने किया, मैं गलत कामों में कैसे पड़ा वो भी बताओ। मतलब उल्टा शबाज इससे पूछा तुम बताओ मुझे। और रातों को मोटर बाइक पे मेरे साथ जाती थी, मुझे ले जाती थी, और पीछे गाड़ी में कौन होता था ये भी आके तू बता। और जो है उसके बाद जो है अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तुम बोलो मैं सच बताऊंगा, तुम बोलती रहो, मैं फिर उसके बाद सच बताता रहूँगा। बाकी शैतान ने मुझे बहका दिया था, मेरे से गलती हुई। मतलब ये जो अभी आशिकी मशूकी इसकी चली थी,
शहबाज की। उसके बाद उसने एक्सक्यूज़ किया था, माजरत की थी, उसकी बात कर रहा है कि हाँ मैं बहक गया था, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी बचपन में तो लोग शरारती होते हैं, इस उम्र में कौन होता है ये भी बता। तू तो इस उम्र में शरारती है। कहता है आप भी अपनी गलती एक्सेप्ट करें, मेरे पास भी एक नाम है अहमद। आपको मैंने जिस हालत में देखा था, बस मैं अभी ढकी छुपी तरीके से बात बता रहा हूँ। भाई इन्होंने खोल दिते एक दूसरे के पोल पट्टे, चंगे भले खोल के रख दिते। तो हुण बारी है जनाब सरवर फैमिली और गुलाम फैमिली की। अब देखते हैं क्या होता है। और गुलाम फैमिली और सरवर फैमिली और अकबर फैमिली वो एक है, क्योंकि उनकी बच्चियां उस घर में भी आई हुई हैं, तो वो एक ही हैं। वो फिर बच्चियां भी तो चुप नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं भाई, खून सफ़ेद हो गए हैं। मामला जो है वही घर वाला था, लेकिन अब ज़ातियात पे चीज़ें आ गई हैं। इसी को कहते हैं फितने का दौर। ये फितने का दौर चल रहा है। शैतान आपको बहकाता है और मज़ीद आप बहकते जाते हैं जब आप दीन से दूरी इख्तियार करते हैं, जब आप कलमात नहीं पढ़ते, जब आप अच्छे काम नहीं करते। इसको कहते हैं शैतान की पैरवी करना। तो इन चीज़ों से दूर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस्तग़फ़ार करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।